हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हारून सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश व्याहाई बुक से लेसन नंबर 5, जिसका टाइटल है द स्नैक एंड द मिरर। चलिए टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। द स्नैक, स्नैक में सर्प होता है नाग, एंड द मिरर, मिरर में आईना। स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक डरावनी कहानी है, भयभीत कहानी है, जो कि एक डॉक्टर ने अपनी डॉक्टर्स की टीम को सुनाई है, जो कि एक सांप के विषय में, कोबरा नाग के विषय में है और आईने के विषय में है। चलिए सीधे इसके टेक्स्ट पर आते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। डू यू लाइक, क्या आपको अच्छा लगता है। टू लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखना। इन द मिरर, आईने में। क्लियर। डू यू लाइक, क्या आपको अच्छा लगता है। टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, अपने आप को आईने में देखना। क्लियर। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आपका क्या विचार है। अबाउट एट सच टाइम्स, ऐसे समय के विषय में। क्लियर। जब आप आईने में देखते हैं तो आपका विचार क्या है ऐसे समय के लिए। क्लियर। हैव यू एवर सीन अ डॉग, क्या कभी आपने कुत्ता देखा है। अ कैट, क्या बिल्ली देखी है आपने कभी। और अ बर्ड, या कभी कोई चिड़िया देखी है। लुक इनटू अ मिरर, आईने में देखती हुई। क्लियर। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो। इट सीज, ये क्या देखती है। क्लियर। इसमें यह कहना चाहते हैं कि कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है, किसी बिल्ली को देखा है, या कभी किसी पक्षी को देखा है जो कि आईने में देखता हो। आपके विचार से ये क्या देखती है। क्लियर। नाउ रीड, अब पढ़ें। दिस ह्यूमरस स्टोरी, इस हंसी की कहानी को पढ़ें, इस हास्य की कहानी को पढ़ें। अबाउट अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर के विषय में है। अ स्नैक, सांप के विषय में, कोबरा नाग के विषय में है। एंड अ मिरर, और आईने के विषय में है। चलिए सीधे इसके टेक्स्ट पर आते हैं। हैज़ अ स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ, क्या कभी किसी सांप ने कुंडली मारी है। कॉइल्ड मीन्स कुंडली मारना। राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी के किसी एक हिस्से को। क्लियर। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक ओजस्वी नाग में। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो गए। क्लियर। द क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ, फ्रॉम द होम्योपैथ, ये जो क्वेश्चन था, ये प्रश्न जो था वो एक होम्योपैथ डॉक्टर से आया था। कौन सा क्वेश्चन, यानी एक होम्योपैथ डॉक्टर ने अपनी डॉक्टर्स की टीम से पूछा। क्या पूछा, क्या कभी किसी सांप ने आपकी बॉडी को कुंडली मारा है, आपकी बॉडी के किसी एक भाग को कुंडली मारा है, इट मीन्स आपकी बॉडी को लपेटा है। आप फुल ब्लडेड कोबरा, एक ओजस्वी नाग। तो इस बात पर हम सब शांत हो गए। ये क्वेश्चन जो था वो होम्योपैथ डॉक्टर से आया था, उसने पूछा था ये। क्लियर। द टॉपिक केम अप वैन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, ये जो टॉपिक था, जो विषय था, केम अप, ये आया था वैन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, जब हम सांपों पर, सर्पों पर चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। क्लियर। बी लिसेंड, हमने सुना। अटेंटिवली, हमने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जैसे जैसे डॉक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी, सुनाना जारी रखी, टेल मिस कथा होती, कहानी होती है, वैसे वैसे हमने बड़ी ध्यानपूर्वक उसको सुना। क्लियर। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है और डॉक्टर ने किस तरीके से स्टोरी को बताया था, सुनाया था। चलिए देखते हैं। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ये गर्मियों की एक गर्म रात थी, हम ये कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। क्लियर। आई हैड माई मील, मैंने अपना भोजन कर लिया था। एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कर लिया था, यानी होटल वगैरह में मैंने अपना भोजन कर लिया था। किसने, नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी एक डॉक्टर ने। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने कमरे पर लौटा। कौन लौटा, ये जो डॉक्टर है ये लौटा, ये स्टोरी सुना रहा है जो। आई हेयर्ड अ नॉइस, मैंने एक शोर सुना। फ्रॉम अबोव, ऊपर से एक शोर सुना। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा किससे खोला, कमरे का दरवाज़ा खोला। द साउंड वॉज अ फेमिलायर वन, और जो ध्वनि जो थी, जो आवाज़ जो थी, वो फेमिलायर वन थी। फेमिलायर वन मीन्स जानी मानी, यानी परिचित आवाज़ थी। वन कुड से डैट, एक व्यक्ति कह सकता है, यानी एक व्यक्ति कह सकता था डैट की। द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कि चूहों ने और मैंने कमरा जो था वो बांट लिया था। क्लियर। हम ये कह सकते हैं कमरे में चूहे बहुत थे। आई टुक माई आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने अपने माचिस का बॉक्स निकाला। इट मीन मैंने एक माचिस निकाली। एंड लाइटेड, और जला दी। द कोरोजन लैम्प, मिट्टी के तेल का जो दिया था वो मैंने जला दिया। ऑन द लैम्प,
टेबल पर रखे हुए। आगे देखें, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब जो घर जो था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, बिजली वाला नहीं था। क्लियर। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक किराए वाला छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की थी, स्थापित की थी। सेटअप मीन्स स्थापित करना। क्लियर। यानी मेडिकल का जो डॉक्टर का काम था इसने अभी भी शुरू किया था। एंड माई अर्निंग वर मीगर, और मेरी जो अर्निंग थी, जो कमाई थी, वर मीगर, मीगर जैसे थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। क्लियर। आई हैड अबाउट 50 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में मेरे पास कितने रुपए थे? 60 रुपये थे। क्लियर। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स, उसी के साथ कुछ धोती थी, सॉरी, अलॉन्ग विथ सम शर्ट, और उसी के साथ शर्ट थी, कमीज थी, एंड धोती, और कुछ धोती भी थी उसमें सूटकेस में। क्लियर। आई आल्सो पजेश, मैं अधिकार भी रखता था, पजेश में अधिकार रखना। वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, सॉलिटरी मीन्स एकमात्र काले कोट पर ही मैं अधिकार रखता था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जो कि मैं उस समय पहने हुए था। क्लियर। सूटकेस में क्या क्या था इसके पास? ये कह रहा है 60 रुपये थे, 60 रुपये थे सूटकेस में। इसी के साथ कुछ शर्ट थी, कमीज थी, और धोती भी थी उसमें। और ये कह रहा है कि मैं एकमात्र काले कोट पर भी अधिकार रखता था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जो कि मैं उस समय पहने हुआ था। आगे देखें, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतार दिया। टुक ऑफ में उतारना होता है। वाइट शर्ट, मैंने अपनी शर्ट उतार दी, कमीज उतार दी। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और मैंने अपनी बनियान उतार दी जो कि इतनी सफ़ेद नहीं थी। एंड हंग दैम अप, और उनको मैंने लटका दिया। आई ओपन, मैंने खोल दिया। द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने कमरे की 2 खिड़कियों को खोल दिया। क्लियर। इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, हम ये कह सकते हैं इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, खुले हुए आंगन की ओर एक दीवार वाला ये बाहरी कमरा था। क्लियर। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, इसकी खपड़ैल वाली छत थी। क्लियर। टाइल्ड रूफ में खपड़ैल वाली छत। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल, जो कि लंबी लंबी शहतीर से टिकी हुई थी। सपोर्टिंग में टिकी हुई थी, गेबल्स में बीम से या शहतीर से। क्लियर। डेट रेस्टेड, जो कि टिकी हुई थी, दोनों का मीनिंग टिकना होता है। रेस्टेड में टिकना और सपोर्टिंग में टिकना। ऑन द बीम, जो कि बीम पर टिकी हुई थी, शहतीर पर टिकी हुई थी। ओवर द वॉल, दीवार पर रखे शहतीर पर टिकी हुई थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। क्लियर। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई भी छत नहीं थी, हम ये कहें कोई पक्की छत नहीं थी। आगे देखें, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक, एक रेगुलर ट्रैफिक था, लगातार यातायात था। ऑफ रैट्स, चूहों का लगातार आवाजावी थी। एंड फ्रॉम द बीम, बीम से, यानी कि जो शहतीर लगी हुई थी, जो कड़ी वगैरह लगी हुई थी कमरे में, उसमें चूहों की आवाजावी थी। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया। एंड पुल्ड इट, और इसको खींच लिया। क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास इसको खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि गर्मी बहुत थी। आई ले डाउन, मैं नीचे लेट गया। बट लेकिन आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। क्यों नहीं सो सका? क्योंकि गर्मी इसको लग रही थी बहुत ज़्यादा। आई गॉट अप, मैं उठा। एंड वेंट आउट, और बाहर गया। टू द वरेंडा, वरेंडा में बाहर में गया। फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा के लिए बाहर गया मैं। बट द वाइंड गॉड सीम्ड, लेकिन जो वायु देवता थे, सीम्ड वो प्रतीत होते थे, टू हैव टेकन ऑफ, मानो उन्होंने अवकाश ले लिया हो आज। क्लियर। टेकन ऑफ में अवकाश ले लेना। आगे देखें, आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं वापस कमरे में गया। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ गया मैं। क्लियर। आई ओपन द बॉक्स, मैंने एक संदूक खोला। बीनीथ द टेबल, जो कि टेबल के नीचे रखा था, बीनीथ नीचे। एंड टुक आउट अ बुक, और मैंने उसमें से एक किताब निकाली। किस में से? एक संदूक में से किताब निकाली। किताब कौन सी निकाली, उसका नाम बताएंगे। द मैट्रिया मेडिका, मैट्रिया मेडिका की किताब निकाली मैंने। हम ये कह सकते हैं कोई मेडिसिन की बुक थी, वो उसने निकाली। आई ओपन इट, मैंने इसको खोल लिया। किसको? किताब को। एट द टेबल, एक टेबल पर मैंने खोल लिया, इसको मेज पे खोल लिया। ऑन विच, जिसके ऊपर स्टूड द लैम्प, जिसके ऊपर लैम्प रखी हुई थी। मैंने उस टेबल पर, उस मेज पर उस किताब को खोल लिया जिसके ऊपर एक लैम्प रखी हुई थी, एक दिया वगैरह रखा हुआ था। एंड अ लार्ज मिरर, और उसी पर एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। आ स्मॉल कॉम, एक छोटा सा कंगा रखा हुआ था। ले बिसाइड द मिरर, शीशे के बराबर में, बिसाइड में के बराबर में। क्लियर। किताब इसने कहाँ खोला? एक टेबल पे खोला, एक मेज पर, और उसी मेज पर एक लैंप रखी हुई थी, उस पर एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था,
और एक छोटा सा कंघा रखा हुआ था शीशे के बराबर में, यानी आईने के बराबर में। क्लियर? आगे देखें, वन फील्स टेम्पटेड, एक व्यक्ति को या किसी को भी महसूस होता है, टेम्पटेड लोभित, लालच महसूस होता है, टू लुक इनटू अ मिरर, आईने में देखने के लिए, व्हेन इट इज नियर वन, जब ये पास में होता है। क्लियर? हम ये कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति के पास में आईना हो तो उसको लालच महसूस होता है, ललचाना महसूस होता है। ठीक है, एक बार वो जरूर देखेगा उसमें। तो ऐसे ही इसने भी देखा। आई टुक अ लुक, मैंने एक नज़र डाली, आईने में नज़र डाली। इन दोज डेज ग्रेट, मैं एक बड़ा प्रशंसक था ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का एक बड़ा प्रशंसक था। मैं ये कह सकता हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी बड़ी तारीफ होती थी सुंदरता की। एंड आई बिलीव्ड, और मैं विश्वास रखता था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को सुंदर बनाने में, कि मैं सुंदर दिखूं, मैं इस बात में विश्वास रखता था स्वयं में। क्लियर? आई वॉज अनमेरिड, मैं अनमेरिड था, यानी मेरी शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। क्लियर? आगे देखें, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी थी। क्लियर? आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघी उठाई, यानी कंघा उठाया। एंड रैन इट टू थ्रो माई हेयर, और मैंने इसे अपने बालों में फेरा, यानी मैं कहता हूँ, हम ये कह सकते हैं उन्होंने अपनी मांग काटी, बाल काटे उसमें। क्लियर? एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, पार्टिंग मीन्स यानी जो मांग वगैरह होती है उसको इसने संयोजित किया, ठीक किया। सो दैट, ताकि, इट लुक्ड स्ट्रेट, ताकि ये सीधी दिखे, बाल वगैरह सीधे दिखे। एंड नीट, और साफ दिखें। क्लियर? आगे अगेन दोबारा से, आई हेयर्ड, मैंने सुना, डेड साउंड, उस ध्वनि को, फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से दोबारा से उस ध्वनि को सुना। क्लियर? आई टुक अ क्लोज लुक, मैंने एक नज़दीकी भरी दृष्टि डाली, नज़र डाली। एट माई फेस, अपने चेहरे पर। इन द मिरर, आईने में मैंने नज़र डाली। क्लियर? आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्लियर? महत्वपूर्ण फैसला लिया। आई वुड शेव डेली, कि मैं रोज़ाना शेव बनाऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और पतली पतली मूछें उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, अधिक सुंदर दिखने के लिए। क्लियर? आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर था, बैचलर मीन्स कवारा था। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। क्लियर? आगे देखें, आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने आईने में देखा। एंड स्माइल, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने दूसरा पृथ्वी को हिला देने वाला फैसला लिया। अब वो फैसला क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप डेट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं यह आकर्षक स्माइल यानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर हमेशा रखूँगा। क्लियर? आगे देखें, टू लुक मोर हैंडसम, अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कवारा था। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके अलावा मैं एक डॉक्टर भी था। क्लियर? अगेन केम, कहने दोबारा से, केम डेड नॉइज फ्रॉम अबव, दोबारा से वह शोर ऊपर से आया। आई गॉट अप, मैं उठा। पेज्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं कमरे में इधर उधर टहला, पेज में टहलना होता है। क्लियर? देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, कहना फिर दोबारा से लवली, प्यारा सा जो विचार था, स्ट्रक मी, मुझे आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। क्लियर? आई वुड गेट मैरिड, मैं शादी करूँगा। टू अ वुमन डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर से मैं शादी करूँगा। क्लियर? यानी मैं शादी करूँगा उसी से जो कि अपने आप में एक डॉक्टर होगी। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास अधिक सारा पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा, उससे शादी करूँगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसको एक मेडिकल की अच्छी प्रैक्टिस होगी, हम ये कहें डॉक्टरी का काम अच्छे से आता होगा, उससे शादी करूँगा मैं। क्लियर? सी हैड टू बी फैट, उसको मोटा होना चाहिए, यानी जिससे ये शादी करेगा वो मोटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बताएगा। फॉर अ वैलिड रीजन, एक महत्वपूर्ण कारण के लिए, एक तर्कसंगत कारण के लिए उसको मोटा होना चाहिए। कारण क्या है होता है? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दूँ। एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता हो। सी शुड नॉट बी एबल, तो वह योग्य ना हो पाए। टू रन आफ्टर मी, मेरे पीछे भागने के लिए। क्लियर? यानी मेरा पीछा करने के लिए वह योग्य ना हो पाए, क्योंकि मोटी होगी तो ज़्यादा भाग नहीं पाएगी वो। एंड कैच मी, और मुझको पकड़ ना पाए। आगे देखें,
विच सच थाट्स इन माई माइंड, ऐसे विचार मेरे मन में। आई रिज्यूम माई सीट, आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर, मैं दोबारा से कुर्सी पर बैठ गया। रिज्यूम इट, पुनः से मैं अपनी कुर्सी कुर्सी पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो कि टेबल के सामने थी कुर्सी। क्लियर। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबोव, ऊपर से कोई साउंड नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी। अब सडनली, अचानक से, देयर केम अ डल थर्ड, हल्का सा धम से आया, यानी धम से आवाज हुई। एज इफ, मानो, और रबर ट्यूब, जैसे एक रबड़ का ट्यूब वगैरह जो है, हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जमीन पर गिरा हो। आगे देखें। श्योरली, निश्चित रूप से। नथिंग टू वरी अबाउट, करें निश्चित रूप से इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, चिंता वाली कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, यहाँ तक कि मैंने सोचा भी। आई वुड टर्न अराउंड, कि मैं मुड़ जाऊं। एंड टेक अ लुक, और मैं एक नज़र डालूं। क्लियर, ये इसने सोचा। नो सूनर, नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक रिगल्ड ओवर द चेयर, ओवर द बैक ऑफ द चेयर। कह रहे हैं जो ही मैं मुड़ पाता, इससे पहले एक मोटा सांप रिगड़ हुआ, छटपटाया, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी की पीठ पर। कह रहा है इससे पहले कि मैं मुड़ पाता, क्या हुआ, एक मोटा सांप, एक मोटा नाग रिगड़, छटपटाया, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी की पीठ पर छटपटाया, रिगड़ में छटपटाना। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे के ऊपर चढ़ गया। कौन, वो सांप इसके कंधे के ऊपर चढ़ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, सांप का मेरे ऊपर चढ़ना, एंड माई टर्निंग, और मेरा मुड़ना, वर स्मल्टेनियस, दोनों एक साथ था, यानी एक ही समय में दो काम होना। क्लियर। स्मल्टेनियस का मतलब ये होता है एक ही समय में दो काम होना। आगे देखें। आई डिडंट जंप, मैं नहीं कूदा। आई डिडंट ट्रैम्बल, मैं नहीं काँपा। आई डिडंट क्राई आउट, मैं नहीं चिल्लाया। क्लियर, यानी ये कुछ भी नहीं कर पाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसी चीज़ें करने का कोई समय भी नहीं था, यानी ये कुछ कर पाता, इसके पास समय ही नहीं था बिल्कुल। द स्नैक स्लिदर्ड, सांप खिसका, अलॉन्ग माई शोल्डर, मेरे कंधे से खिसका। एंड क्वेल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और उसने कुंडली मार ली मेरे बाएं हाथ की कोनी में। क्या कर लिया इसने, भुजा में कुंडली मार ली, इसमें लपेट गया ये बिल्कुल ही। द हुड वॉज स्प्रीड आउट, जो फन जो था सांप का वो फैला हुआ था, स्प्रीड में फैलाना। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और इसका जो सिर था, इस सांप का जो सिर था, हार्डली, मुश्किल से ही 3 या 4 इंच की दूरी पर था मेरे चेहरे से। आगे देखें। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा, मेयरली, केवल, डेट की, आई सैड देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं वहाँ पर अपनी सांसों को पकड़कर बैठा रहा। क्लियर। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में बदल गया था। ये कह सकते हैं, ये कह रहा है कि ये कहना ठीक नहीं होगा केवल कि मैं वहाँ पर अपनी सांसों को पकड़कर बैठा रहा, बल्कि क्या हुआ, मैं पत्थर में बदल गया, मूर्ति बन गया मैं। बट लेकिन माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड जो था, मेरा जो दिमाग जो था, वो काफ़ी एक्टिव था, सक्रिय था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, दरवाजा जो था अंधकार में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरे में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। क्लियर। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प के प्रकाश में, यानी दिए के प्रकाश में। आई सैट देयर, मैं वहाँ पर बैठा रहा। लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेस, यानी मांस वाली जो मूर्ति वगैरह होती है पत्थर की, उसकी तरह मैं वहाँ पर बैठा रहा, मूर्ति बन गया मैं बिल्कुल वहाँ पर मैं। क्लियर। आगे देखें। आई फेल्ट देन, कहना फिर मुझे महसूस हुआ, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, कहना फिर मुझे महसूस हुआ, बड़ी उपस्थिति महसूस हुई मुझे। किसकी उपस्थिति महसूस हुई, इस संसार को और इस ब्रह्मांड के जो निर्माता है, जो क्रिएटर हैं, उसकी उपस्थिति मुझे महसूस हुई। हम ये कहते हैं उसे, ये महसूस हुआ कि ईश्वर यहाँ पर है। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहाँ पर था। क्लियर। करें सपोज, मान लीजिए आप, आई सेड समथिंग, मैंने कुछ कहा, ये मान लीजिए कि मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसको ये पसंद नहीं आया। किसको, सांप को। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पना में प्रयास किया। टू राइट इन ब्राइट लेटर, चमकते हुए यानी बड़े बड़े शब्दों में लिखना। क्लियर। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट,
अपने छोटे से हृदय के बाहर। क्लियर। द वर्ड्स, कौन सा शब्द? ओ गॉड, हे भगवान। हम ये कह सकते हैं मैंने अपनी कल्पना में बड़े बड़े अक्षरों में अपने छोटे हृदय के बाहर लिखने का प्रयास किया। अब वो क्या शब्द था? ओ गॉड, हे भगवान लिखने का प्रयास किया। क्लियर। देयर वॉज सम पेन, कुछ दर्द था। इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी जो बाई भुजा थी उसमें कुछ दर्द था, क्योंकि इसमें जो था नाग लिपटा हुआ था, दर्द हो रहा था उसमें। इट वॉज, ये जो सांप था, एज इफ, मानो, अ थिक लीडन रॉड, एक मोटी शीशे की रॉड की तरह था बिल्कुल ये सांप। नो, नहीं नहीं, आ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, ये सांप ऐसा था जैसे मानो आग की पिघली हुई एक रॉड। क्लियर। वॉज स्लोली, जो कि धीरे धीरे, बट पावरफुली, बड़ी शक्तिशाली रूप से, क्रशिंग माई आर्म, मेरी भुजा को कुचल रहा था बिल्कुल ही। द आर्म वॉज बिगनिंग, हाथ शुरू हो रहा था, नहीं भुजा मेरी शुरू हो रही थी। टू बी ड्रेन, निचोड़ना शुरू हो रही थी। ऑल स्ट्रेंथ, मानो मेरी भुजा की सारी शक्ति जो थी वो निचोड़ना शुरू हो गई थी। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? आगे देखें। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, कह रहा है मेरी हल्की सी गति से भी, द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, सांप मेरे ऊपर प्रहार कर देता, हमला कर देता मेरे ऊपर। स्ट्राइक में हमला करना होता है। डेथ लर्कड 4 इंचेस अवे, मौत लर्क, घात लगाए बैठी थी। क्लियर। 4 इंचेस अवे, 4 इंच की दूरी पर। सपोज, मान लीजिए, इट स्ट्रक, ये मुझ पर प्रहार कर देता। कौन? ये सांप मेरे को प्रहार कर देता। ये नरेटर ऑफ द स्टोरी कह रहा है। मान लीजिए, सपोज, इट स्ट्रक, ये प्रहार कर देता। व्हाट वाज द मेडिसिन, क्या दवाई थी? आई हैड टू टेक, मुझको लेना थी, यानी इसको पता भी नहीं था कि सांप अगर काट ले तो क्या दवा लेना है, क्या मेडिसिन लेना है। देयर वॉज नो मेडिसिन, कोई दवा भी नहीं थी। इन माई रूम, मेरे कमरे में। कह रहा आई वॉज, मैं था, बल्कि मैं बेचारा था, फूलिश, मूर्ख था, एंड स्टूपिड डॉक्टर, और एक मूर्ख डॉक्टर था मैं, और कुछ नहीं था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया, फीबली, एट माई सेल्फ, मैं खुद पर कमजोरी से मुस्कुराया। क्लियर। आगे देखें। इट सीम्ड, ये प्रतीत होता था, एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड डैड, ये प्रतीत होता था कि मानो ईश्वर प्रशंसा कर रहा हो, ईश्वर ने मेरी तारीफ की, प्रशंसा की हो। ठीक है। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सिर मोड़ लिया। क्लियर। इट लुक्ड इनटू द मिरर, इसने आईने में देखा। किसने? इस सांप ने आईने में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना प्रतिबिंब देखा। किसने? इस सांप ने अपने आईने में देखा, तो इसने अपना प्रतिबिंब देखा। आई डू नॉट क्लेम, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, डैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक, ये पहला सांप था। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि ये पहला सर्प था, पहला नाग था। डैड हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, जिसने शीशे में कभी देखा हो। क्लियर। यानी और भी नाग हो सकते हैं, उन्होंने शीशे में देखा हो। क्लियर। बट इट वॉज अ सर्टेन, लेकिन एक बात तो निश्चित थी, बिल्कुल पक्की थी। डैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, की जो सर्प था, जो नाग जो था, वो आईने में देख रहा था। ये बात क्लियर थी। आगे देखें। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी स्वयं की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा था? देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो सर्प जो है अपने आप को आईने में देख रहा है। क्लियर। वॉज इट ट्राइंग, क्या ये प्रयास कर रहा था? टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण फैसला लेने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। अब महत्वपूर्ण फैसला क्या है? अबाउट ग्रोइंग मुस्टैच, मूछें बढ़ाने का फैसला, और यूजिंग आई शेडो, आंखें सजाने का फैसला, एंड मस्कारा, या मस्कारा लगाने का फैसला, और वियरिंग अ बर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, ये अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाने का महत्वपूर्ण फैसला का प्रयास कर रहा था ये। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कह रहे मैंने ही जानता था, कुछ भी निश्चित नहीं जानता था मैं। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक, कि इस सांप का सेक्स क्या था, लिंग क्या था, यानी मेल था या फीमेल था। वॉज इट मेल और फीमेल, कि ये मेल था या फीमेल था, यानी स्त्री था या पुरुष था, ये नहीं पता था इसको। आई विल नेवर नो, मैं कभी जानूंगा भी नहीं इसके बारे में। क्लियर। आई विल नेवर नो, मैं कभी जानूंगा भी नहीं इसके बारे में। फॉर द स्नैक अनबाउंड,
क्योंकि द स्नैक अनबाउंड, क्योंकि सांप ने खोल दिया, अनबाउंड कर दिया, इट सेल्फ स्वयं से, फ्रॉम माई आर्म, यानी मेरी भुजा को इसने अनबाउंड कर दिया, स्वयं से खोल दिया। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, स्लाइडर इनटू माई लैप, और धीरे धीरे मेरी गोद से ये खिसक गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, ये टेबल के ऊपर रेंग गया। एंड मूव टूवर्ड द मिरर, और शीशे की ओर ये चला गया। कौन? सांप चला गया, यानी कि अब डॉक्टर्स की ये आर्म से सांप ने थोड़ा सा छोड़ दिया अपने आप को, और ये शीशे की ओर गया, आईने की ओर गया जो टेबल पर रखा हुआ था। कह रहा परहैप्स, शायद, इट वॉन्टेड टू एंजॉय, शायद ये आनंद लेना चाहता था। इट रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, क्लोजर क्वार्टर में नज़दीकी दृष्टि से, अपनी नज़दीकी दृष्टि से ये अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था, शायद, सांप। क्लियर? आई वॉज नो मेयर इमेज, कह रहा मैं केवल एक पुतला ही नहीं था, एक मूर्ति ही नहीं था। कट इन ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट में कटी हुई मैं एक मूर्ति ही नहीं था, बल्कि कह रहा आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश, कह रहे मैं अचानक से था, एक मांस वाला व्यक्ति था, एंड ब्लड, और ब्लड वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें खाली मांस हो, जिसमें रक्त हो। क्लियर? स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, कह रहा अभी भी मैं अपनी सांसों को पकड़े हुए था। आई गॉट अप, मैं उठा, फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी से उठा। आई क्विकली वेंट आउट, कह रहा मैं बड़ी शांतिपूर्वक बाहर गया। थ्रू द डोर, दरवाजे से मैं बाहर गया। क्लियर? कह रहा है मैं उठा, मैं कुर्सी से उठा और शांतिपूर्वक बाहर गया, दरवाजे से बाहर गया। इनटू द बरेंडा, बरेंडा में मैं बाहर गया। कह रहा फ्रॉम देयर, वहाँ से। आई लीव्ड इनटू द यार्ड, मैं आंगन में उछला, यार्ड मीन्स आंगन। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं दौड़ा, फॉर ऑल, कह रहा फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, जो जिसके मैं योग्य था। ये कहते हैं जितनी शक्ति मेरे अंदर थी, उस शक्ति से मैं दौड़ा। प्यू, अरे, प्यू मीन्स अरे होता है। ईच ऑफ अस, हमें से प्रत्येक ने, हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस ली, यानी चैन की सांस ली। समबडी आज, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? नो, नहीं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा इसके विपरीत थी, यानी वो मोटी नहीं है। माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जो जीवन साथी है, इज अ थीन रेडी पर्सन, यानी कि सीख की तरह पतली है। क्लियर? रेडी में सीख होती है, झाड़ू की सीख वगैरह। विद द गिफ्ट ऑफ आ स्प्रिंटर, जिसमें स्प्रिंटर के गुण हैं, गिफ्ट हैं, हम कहते हैं गिफ्ट में गुण वाला हो गया यहाँ पर, हम ये कहें बहुत तेज दौड़ने वाली है पत्नी। समवन एल्स आज, किसी ने यह भी पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन, जब तुम दौड़े, डिड द स्नैक फॉलो यू, क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? यानी अभी पत्नी पर बात हो रहा था, किसी ने अभी सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि जब वो डॉक्टर घर से भागा, कमरे से निकल कर भागा, तो सांप ने उसका पीछा किया नहीं किया, ये किसी ने पूछा डॉक्टर ने। आगे देखे, द डॉक्टर रेप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन, मैं दौड़ा और दौड़ा। टिल, जब तक दौड़ा मैं, आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, जब तक कि मैं एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली, करे तुरंत ही, आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मैंने स्वयं के ऊपर तेल मला, स्मियर्ड मलना होता है, तेल मला इसने। एंड टुक अ बाथ, और मैंने एक स्नान लिया, मैं नहाया वहाँ जा करके। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने कपड़े बदले वहाँ जा करके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, करें अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे सुबह को, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने एक मित्र को लिया, एंड वन और टू अदर, और एक दो को और लिया, टू माई रूम, अपने कमरे में जाने के लिए, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपनी चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए। यानी इसने अपने मित्र को लिया, एक दो को और लिया कि वो वहाँ पर जाए, अपनी चीज़ों को हटा ले वहाँ से, यानी अब वो वहाँ नहीं रहेगा। क्लियर? बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड अ लिटिल टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत कम पाया हमने, यानी चीज़ें जो थी वो कम हो गई थी। सम थीव, करे कुछ चोर ने, हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो थी हटा दी थी पहले से, हम ये कह सकते हैं चोरी हो गई इसी कमरे में। आगे देखें, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा साफ हो चुका था बिल्कुल ही, यानी चोरी हो गई बिल्कुल, झाड़ू लगी कमरे में। बट नॉट रियली, लेकिन सच में नहीं, पूरी तरह से नहीं। द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, करे जो चोर था वो एक चीज़ छोड़ गया था, एज अ फाइनल इंसल्ट, अंतिम अपमान छोड़ गया था। अपमान किसका? डॉक्टर का अपमान। आगे देखें क्या अपमान था।
व्हाट वॉज डैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा। जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है उसने पूछा वो क्या चीज़ थी जो कि आपका अपमान था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, गंदी थी जो कि। द फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीनेस, कह रहे हैं उस साथी में, उस आदमी में, उस व्यक्ति में हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनेस, सफाई की ऐसी समझ थी। आगे देखिए। द रास्कल, दुष्ट, कुड हैव टेकन इट, इसको ले जा सकता था। वो कह रहा है कि ये चोर जो था वो बहुत बड़ा दुष्ट था, अरे वो इसको भी ले जा सकता था, इस बनियान को, क्यों मेरा अपमान करा रहा है यहाँ पर। एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग, और इसका प्रयोग कर सकता था धुलाई के बाद में। इट विथ सोप एंड वाटर, यानी कि साबुन से और पानी से इसको धोने के बाद में वो उसका प्रयोग कर सकता था, लेकिन क्यों छोड़ कर गया, मेरा मजाक बना लेके यहाँ पर। डिड यू सी द स्नैक नेक्स्ट डॉक्टर, यानी डॉक्टर ने पूछा डिड यू सी द स्नेक, क्या तुमने सांप को देखा, अगले दिन तुमने सांप को देखा, डॉक्टर ने पूछा ये। क्लियर। द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर, आई वी नेवर सीन, आई मीन्स आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने इसको नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक, ये तो एक सांप था। विच वॉज टेकन, जो कि मगन हो गया था। विद इट्स ओन ब्यूटी, अपनी ही सुंदरता में वो मगन हो गया था सांप। क्लियर। आज का वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा। हमारे चैनल हारून सर की क्लास को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।